जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञानोदय पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक, जो भी तमाम बीपीएससी हैं, नियोजित शिक्षक हैं और विशेष शिक्षक हैं, उन सब के द्वारा, मुख्य रूप से मिस्टर आलोक कुमार के द्वारा और उनके साथियों के द्वारा एक पटना हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी वेतनमान से संबंधित। उसमें हाल ही में कुछ दिन पहले उसकी सुनवाई का डेट मिला था, जिसमें बिहार सरकार ने अपना काउंटर एफिडेविट पेश किया है कि उसने अपना जवाब, मुख्य रूप से अपना जवाब पेश किया है कि इन्होंने जो पिटीशन दायर किया है, जो भी शर्तें जिसमें बात को की है, उसके संबंध में सरकार ने अपना पक्ष, अपना जवाब लिखित के रूप में दे दिया गया है। तो इस वीडियो में हम उसी के तमाम पहलुओं की बात करेंगे कि आखिर सरकार का क्या कहना है, क्या उनकी तरफ से जवाब आया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं ये जो फाइल है, ये आपका हाई कोर्ट जुडिशरी एट पटना, ये आपका रिट पिटीशन फाइल नंबर है। पिटिशनर है आलोक कुमार जी एंड अदर्स के द्वारा, जैसा कि आप जानते हैं, वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। काउंटर एफिडेविट है, यहाँ पर देखिए साफ तौर पे लिखा है काउंटर एफिडेविट। चलिए हम आपको ले चलते हैं। इसमें जो काउंटर एफिडेविट का सरकार की तरफ से जो जवाब दे रहे हैं, तो फर्स्ट पेज पर लिखा है उनके बारे में कि कौन है। मैं अमर कुमार, एज 58, ये अमर कुमार जी हैं जिनका ये पता है, और ये वर्तमान में इनका पद क्या है ये अपना लिखें। दैट आई एम प्रेजेंटली पोस्टेड एंड वर्किंग एज ज्वाइंट डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार, जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर है अभी बिहार सरकार शिक्षा विभाग में। इनके द्वारा ये अथराइज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि आप हमारी तरफ से, सरकार के द्वारा आप तरफ से आप जवाब दीजिए। तो वो अपना बता रहे हैं कि मैं फला व्यक्ति हूँ, अमर कुमार जी, मेरा ये पद है, मुझे सरकार ने अथॉरिटी दिया है कि आप हमारी तरफ से पक्ष को रखें। अब इसमें क्या मुख्य बातें हैं उस पर चलते हैं डायरेक्ट। इसमें भी वही सारे लिखे हैं। अब देखिए आप, ये कहता है दैट द प्रेजेंट रिट पिटीशन हैज बीन फेल्ड इंटर एलिया सीकिंग डायरेक्शन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द फिटमेंट मैट्रिक्स इन एनेक्चर। क्या कर रही जान? ये जो केस है ये किसके लिए चैलेंज किया गया है? तो ये फिटमेंट मैट्रिक्स एनेक्चर ए ऑफ द रूल बिहार स्टेट स्कूल टीचर अपॉइंटमेंट ट्रांसफर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग सर्विस कंडीशन। बता रहे हैं कि माननीय न्यायालय, ये जो आलोक कुमार जी हैं उनके साथी, जिन्होंने हमारे सैलरी स्ट्रक्चर फिटमेंट फैक्टर पर चैलेंज किया है, उस पर क्या बोला है और उसका क्या जवाब है वो बताएंगे। आगे देखिए, अभी वही बातें चल रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि सेंट्रल पे कमीशन पे स्केल रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर एज पर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट रेजोल्यूशन नंबर 3590। ये जो उसका संकल्प संख्या है वो लिखा गया है कि ये 3590 के तहत इनका वो किया गया है 24/5/2017 बेस्ड ऑन द स्टेट पे कमीशन रिकमेंडेशन अप्रूव बाय द स्टेट कैबिनेट। ये कब कब अप्रूव हुआ वो सारी चीज़ें हैं इस पर। आपके जो मतलब की चीज़ है ये पॉइंट नंबर 5 से है। यहाँ से आप ध्यान से देखिए, कह रहा है दैट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट एट अ वेरी थ्रेशोल्ड it is most respectfully submitted that the writ petition as has been framed by the petitioner in misconceived divided merit and liable to dismiss। कह रहे हैं कि इन्होंने जो ये लगाया है पिटीशन, ये किसी भी तरह से वैध नहीं है। जिसके बारे में क्या है मैं तथ्य आपको बताता हूँ। कहना द पिटिशनर हैव फेल्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट एनी इलीगलिटी इन रूल 13A। आपको पता है कि जो पिटिशनर हैं, जो चैलेंज किया गया है, वो सरकार के जो रूल नंबर 13A है उसको चैलेंज किया गया, जो फिटमेंट मैट्रिक्स से संबंधित है। तो वही ये कह रहे हैं कि जो पिटिशनर है वो फेल्ड हुए हैं, वो ये साबित नहीं कर पाए हैं कि ये किस तरह से इलीगल है, रूल 13 किस तरह से अवैध है। फिटमेंट मैट्रिक्स एनेक्चर ए ऑफ द बिहार स्टेट स्कूल टीचर अपॉइंटमेंट रूल 2023, जो 2023 की नियमावली है, उसका रूल नंबर 13A जो है उसको चैलेंज किया गया है। तो वो कह रहे हैं कि इन्होंने प्रूव नहीं कर पाया। कैसे? दैट द पिटिशनर हैव कन्वेंशनली इग्नोर्ड दैट द स्टेट लेजिस्लेटर competent authority is empowered to frame service condition for teacher appointment under the said rule। कह रहे हैं कि जो इन लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है, इसके लिए एक प्रॉपर अथॉरिटी बनाई गई थी जो कि अथराइज है। उसके आधार पर ये नया नियम, नई भर्ती, नया कैडर बनाया गया है, इंक्लूडिंग फिक्सेशन ऑफ एंट्री पे अलाउंस एंड प्रोग्रेस स्कीम। दस द इम्प्लगेंट फिटमेंट मैट्रिक्स इज अ वैलिड एक्सरसाइज ऑफ पॉलिसी मेकिंग पावर। कह रहे हैं कि ये जो पॉलिसी मेकिंग पावर है ये एक अथॉरिटी है, इसका रूल है कि जब सरकार चाहे तो अपने हिसाब से फिटमेंट फैक्टर मैट्रिक्स बना सकती है। और इन लोगों के लिए हमने जो भी बिहार शिक्षक नियमावली बनी है, बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023, वो इसी के आधार पर बनी है। पॉइंट नंबर 7 में कहते हैं दैट ऑन द इशू रेज इट इज द कैटेगरिकल stand for the education department that the fitment practice under rule 13A is conscious policy decision
And Rule 13(8) clearly lays down the entry basic pay of the different category of teacher appointment under 2023 rule. The structure were approved after detailed financial assessment and administrative consultation. कह रहे हैं कि इन लोगों का जो हम लोगों ने वेतन निर्धारण किया है, जो वेतनमान फिक्स किया है इनको, जैसे एंट्री लेवल का जो 25,000 है 1 to 5 का, फिर 6 to 8 28,000, इन लोगों का जो है ये हम लोगों ने अपनी मतलब कि फाइनेंशियल असेसमेंट करके और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसल्टेशन के बाद, माने सलाह और मशवरे के बाद, ये पूरा व्यापक शोध के बाद हम लोगों ने इसका काम किया है, इन लोगों का वेतनमान डिजाइन किया है। एंड सर्विस कंडीशन इंक्लूडिंग पे स्ट्रक्चर आर मैटर ऑफ पॉलिसी, इनका जो वेतनमान पे स्ट्रक्चर है वो मैटर ऑफ पॉलिसी है। एंड इन द प्रेजेंट केस द पॉलिसी इज रिस्पॉन्सिबल नॉन आर्बिट्ररी एंड बेस्ड ऑन द रेशनल क्राइटेरिया that the petitioner were appointed under a new cadre created by 2023 rule which constituted a distinct class। अब रूल नंबर ये पॉइंट नंबर 8 में साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि ये जो पिटिशनर हैं इन सबको अपॉइंट किया गया है नए रूल के तहत, नए कैडर के तहत, जो कि 2023 नियमावली के नाम से जाना जाता है। इन लोगों का अलग कैडर बनाया गया है, अलग पे स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसको कि रूल 2000 जो विद्यालय अध्यापक बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 है उसके आधार पर। फिर कहते हैं पॉइंट 9 में दैट देयर पे अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स आर गवर्न्ड स्ट्रिक्टली बाय द रूल अंडर विच दे वर अपॉइंटेड। कह रहे हैं इन सबको जो पेमेंट किया जाएगा, जितने भी प्रकार के भत्ते दिए जाएंगे, अलाउंस दिए जाएंगे, वो सब इस रूल के तहत ही दिए जाएंगे, जिस रूल के तहत इनकी भर्ती हुई, जिस रूल के तहत ये अपॉइंट हुए हैं। फिर पॉइंट नंबर 10 में कहता है दैट द पिटिशनर कैन नॉट क्लेम पैरिटी विद द टीचर ऑफ द प्रीवियस डाइंग कैडर आर एम्प्लॉइज रिक्रूटेड अंडर होली डिफरेंस रूल एज द नेचर ऑफ कैडर मेथड एंड रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन एंड स्टेचुरी फ्रेमवर्क डिफर सस्टेनेबिलिटी। अब कह रहे हैं कि जब इन सब का सब नया अलग कैडर बना है, अलग स्ट्रक्चर बना है, तो ये टीचर्स जो हैं, ये जो इन्होंने पिटीशन लगाया है, ये चैलेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कैडर भी अलग है, इनका नियमावली अलग है, हर तरह से इनका जो ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट है पुराने शिक्षकों से डिफरेंट है। दैट द डॉक्टराइन ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज अप्लीकेबल ओनली व्हेन, ये पॉइंट बहुत जरूरी समझने वाली बात है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसी पॉइंट पर सरकार फंस जाएगी कि जहां पर वो कह रही है कि इक्वल पे, समान कार्य समान वेतन की जो बात कर रहे हैं, ये तभी लागू होता है जब, ध्यान से देखिएगा, जब सेम एम्प्लॉयर, जब आपका मतलब जो आपको जॉब दे रहा सेम एम्प्लॉयर, तो जाहिर सी बात है जो पुराने शिक्षक हैं वो वेतनमान वाले, उनको भी बिहार सरकार ही अपॉइंट कर रही है, उनका भी एम्प्लॉयर वही है और हम लोगों के भी एम्प्लॉयर वही है। सेम कैडर भी सेम है, क्यों नहीं सेम है? वो जिस काम कर रहे हैं वही कैडर हम लोगों का है। सेम ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एकदम मैच कर रहा है भाई, आखिर वो भी तो स्कूल में पढ़ा ही रहे हैं, सेम काम हम लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी तो पढ़ा ही रहे हैं। एंड सेम सर्विस कंडीशन एग्जिस्ट, और सेम सर्विस भी है हम लोगों की। तो सरकार ये वाली डॉक्टराइन ये जो कह दी है समान कार्य समान वेतन, इसको वो कह रही है कि ये तभी कंडीशन लागू होता है जिससे चारों चीजें मैच करें। तो यहाँ पर तो हमें लगता है कि उनसे गलती हो गई, ये चारों चीजें ऑटोमेटिकली मैच कर रही हैं हम लोगों की, जहां पर सरकार इनको पकड़ेगी, जरूर माफ करिएगा, सरकार नहीं, हाई कोर्ट इसको सरकार को जरूर पकड़ेगी। फिर पॉइंट नंबर 12 में कहता है दैट द पिटिशनर आर नॉट सिमिलरली सिचुएटेड विद द टीचर ऑफ द ओल्डर कैडर और अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। कह रहे हैं इस आधार पर हम ऐसा मानते हैं कि ये जो नए टीचर हैं, ये पुराने शिक्षकों के और अदर जो वेतनमान वाले जितने भी राज्य कर्मचारी हैं, उनसे इन लोगों का सबका काम धाम सब अलग है, इसलिए समान कार्य नहीं हुआ, समान वेतन नहीं हुआ, यहाँ पर ये नहीं कहलाएंगे, समान नहीं कहलाएंगे। फिर कहता है दैट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट बिहार अदर वर्सेस, ये 2019 में एक केस हुआ था, बिहार सुप्रीम कोर्ट में गया था कि समान कार्य समान वेतन का, तो वही कह रहा है कि यहाँ पर समान कार्य समान वेतन नहीं होगा क्योंकि कैडर विद डिफरेंट पे स्ट्रक्चर स्पेशली फॉर न्यूली क्रिएटेड कैडर। कह रहे हैं कि इन लोगों का कार्य जो कैडर है वो हम बांट के रखा है, ये अलग कैडर के हैं और पुराने वाले अलग कैडर के हैं, इसलिए इनको समान कार्य समान वेतन की जो बात कर रहे हैं वो भी नहीं दिया जा सकता है। फिर कहते हैं देयरफॉर द क्लेम ऑफ द पिटिशनर पे स्केल पैरिटी विद द ओल्डर टीचर कैडर अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज परमिसेबल इन लॉ। कह रहे इस प्रकार से इन लोगों की जो बात है कि हमें वेतनमान मिलना चाहिए, तो ये इस तरह से इनका वैध नहीं है, अवैध घोषित किया जाता है। इस तरह से सरकार का कहना है। मुख्य बातें क्या है? सरकार का कहना है कि ये जो हैं, ये जितने भी नए शिक्षक हैं बिहार विद्यालय अध्यापक, जिनका नियमावली आपका 2023 के आधार पर ज्वाइन हुआ है, ये सब पुराने वेतनमान के जो शिक्षक हैं उनसे डिफरेंट हैं। उनका कैडर अलग है, इनका हमने कैडर अलग बांट रखा है, इनका पे स्ट्रक्चर अलग है, उनका पे स्ट्रक्चर अलग है, इनका जो और सारी चीज़ें हैं अलग अलग हैं, इसलिए इनको ये चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और ये 2023 नियमावली के आधार पर चयनित हुए हैं, जिसका सारा नियम कानून अलग से बनाया गया है और उसी आधार पर इनको पेमेंट दिया जा रहा है। इसलिए कहीं से भी इनका ये जो बात कर रहे हैं कि वेतनमान मिलना चाहिए, वो इनकी वैध बात नहीं है, इसलिए सरकार इनको नहीं दे सकती अभी।
अब देखिए, ये तो उन्होंने सरकार की तरफ से काउंटर एफिडेविट पेश कर दिया गया है। अब ये जब माननीय हाई कोर्ट के द्वारा देखा जाएगा, तब इस पर संज्ञान लिया जाएगा, कौन-कौन से उनके पॉइंट वैलिड हैं, कौन से अनवैलिड हैं। मुझे तो लगता है कि इनका पॉइंट नंबर जो ये जहाँ पर इन्होंने समान कार्य, समान वेतन के जो 4 कंडीशन बताए हैं, सेम एम्प्लॉयर, सेम कैडर, सेम ड्यूटी, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम सर्विस, इस पर पकड़ाएँगे और यही हमारे लिए एक बहुत ही मजबूत बात होगी। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि काउंटर एफिडेविट में सरकार का क्या पक्ष है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की तमाम अपडेट जानने के लिए हमसे जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।